कुछ दिन पहले फेडरल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के तहत यह फैसला किया गया कि जो इलीगल अफगान रिफ्यूजीज हैं उनको डिपोर्ट किया जाए, यानी उनको अपने वतन वापस भेज दिया जाए। और सूबाई हुकूमतों को भी इस मुतालिक जो है डायरेक्ट किया गया कि वो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। अब जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई इस पे, तो सोशल मीडिया पे इसके हवाले से काफ़ी डिबेट एंड डिस्कशन चलने लगी। और दो ही मेन नैरेटिव्स हैं बुनियादी तौर पे इस रिफ्यूजीज़ के हवाले से। पहला नैरेटिव ये है, जो लोग इस पॉलिसी की हिमायत करते हुए, इसको सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि जो इलीगल रिफ्यूजीज़ हैं उनको आप डिपोर्ट कर दो, उनको अपने वतन भेज दो। और ना ही सिर्फ अफगान रिफ्यूजीज़ बल्कि दूसरे जो बंगालियन बर्मी जो है वो लीगली आपके मुल्क में ठहरे हुए, आप उनको वापस भेज दो। क्योंकि एक तो वो आपकी मईशत पे बोझ है, और उस मईशत पे बोझ है जो पहले ही लंगड़ा के चल रही है। पहले ही आपके मुल्क में इतने मिलियंस ऑफ लोग भूखे सोते हैं पॉवर्टी की वजह से, ऊपर से आपने कहीं दिहाइयों से जो है लीगल लाखों लोगों को जो है वो होस्ट किया हुआ है रिफ्यूजीज़ के तौर पे। दूसरा ये वो कहते हैं कि ये आपके जो रिफ्यूजीज़ हैं, या आपके जो सोशो कल्चरल डायनामिक्स हैं, उनको भी जो है वो मुतासर करते हैं। आपके इंडिजिनस जो कल्चर है वो इम्पैक्ट होते हैं रिफ्यूजीज़ की वजह से। लिहाजा आप इनको डिपोर्ट कर दो, और उसी ख्याल के साथ कर दो, इसी रेशनल के बेसिस पे कर दो जिस बेसिस पे वो आए थे कि उस वक्त जो 1979 में जब सोवियत ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, तो उस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ी हुई थी, तो उस आइडिया के तहत वो यहाँ पर रिफ्यूजी हुए। लेकिन अब चूंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल ठीक हो चुकी हुई है, वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आ चुकी हुई है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का माहौल है, तो आप लिहाजा उनको वापस भेज दो। उन रिफ्यूजीज़ को जो है वो दे मस्ट बी सेंट बैक टू देयर कंट्री। ये पहला नैरेटिव। और इस नैरेटिव के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिंध के लोग हैं, और कुछ हद तक पंजाब के, क्योंकि सिंध सबसे ज़्यादा इन रिफ्यूजीज़ के हवाले से मुतासर हुआ है। आप ख़ास तौर पे कराची आप देख लें, सिंध की पूरी जो डेमोग्राफिक चेंजेस आई हुई हैं वहाँ पे, उसकी जो जोग्राफी है सिंध की, वो जेओपर्टाइज हो रही है रिफ्यूजीज़ की वजह से। अब जो दूसरा नैरेटिव है इस पॉलिसी के हवाले से, वो बुनियादी तौर पे इसकी मुखालफत करते हुए कहते हैं कि जो इलीगल रिफ्यूजीज़ हैं अफगान, या जो दूसरे रिफ्यूजीज़ हैं, आप उनको वापस ना भेजो। क्योंकि एक तो वो मुसलमान भाई हैं हमारे, और दूसरा ये कि आप ये इंसानी हुकूक की पामाली है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आप उनको इस तरह से वापस ना भेजो। वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे वहाँ पे? और इसके अंदर आपके मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, तो मुख्तलिफ मजहबी जमातें भी इसकी जो है वो फैसले की मुखालफत करती हैं, और कुछ जो है मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट दोस्त भी हैं। अब इसके हवाले से मैं बुनियादी तौर पे 2-3 बातें करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये जो मजहबी लोग कहते हैं, जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, जो वो कहते हैं कि भई आप रिफ्यूजीज़ को इस तरह से वापस ना भेजो, क्योंकि ये मुसलमान भाई हैं, और इस बेसिस पे इसको ना भेजो कि वो मुसलमान है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को अफ़गान मुस्लिम्स का एहसास है, अफ़गान मुस्लिम्स के तकलीफ़ और दर्द का जो है वो उसका रियलाइजेशन है। मगर जो मिलियंस ऑफ जो सिंधीज़ मुतासर हुए इन रिफ्यूजीज़ की वजह से, अपने ही शहर में वो जो है वो दरपदर है, अपने ही शहर में उनको मसाइल का शिकार इन्हीं जो रिफ्यूजीज़ की वजह से उनका एहसास नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर डबल स्टैंडर्ड्स है जो ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, और ये अब के नहीं है। मजहबी कार्ड जो है वो तारीखी तौर पे ये जो है वो इस्तेमाल करते आते हैं। अगर इनको इतना ही शौक है रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट करने का, इतना ही एहसास है रिफ्यूजीज़ का, तो दूसरे ममालिक भी मुसलमान हैं। मिडिल ईस्ट जाएँ आप, पाकिस्तान और सिंध ने तो ठेका नहीं लिया हुआ जो है रिफ्यूजीज़ का। आप सऊदी अरब जाएँ, उनको कहें कि भाई हम मुसलमान हैं, आपके भाई हैं, तो लिहाजा आप हमें जो है वो यहाँ पे रिफ्यूज कर लो, वहाँ पे सिटीजनशिप तो मुझे लेके दिखाएँ। रिफ्यूजीज़ तो बात की बात है, वो बताएँगे आपको कि किस तरह से और किस बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाती है। और ये मामला रिफ्यूजीज़ के हवाले से ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक में है, बल्कि जो आलमी लेवल पे भी जो ममालिक के जो कंट्रीज़ हैं, वो रिफ्यूजीज़ को एक बोझ तस्वर करते हैं, वो उसको बड़ा मसला समझने लग पड़े हैं। एक तो वो मईशत पे मसला होती है, दूसरा ये कि वो जो इंडिजिनस जो कल्चर होते हैं, जो लोकल कल्चर होता है उस एरिया का, उस खित्ते का, उसको वो जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर बरतानिया का मिसाल ले लें कि वहाँ की उसकी जो कोर्ट है उसमें असाइलम सीकर्स हैं जो रवांडा के, काफ़ी अरसे से वहाँ पे केस चल रहा है, उनका कुछ भी नहीं हो रहा। अब न्यूजीलैंड का मिसाल ले लें कि रिसेंटली न्यूजीलैंड ने लॉज पास किए हैं कि जो कोई भी जो इलीगल रिफ्यूजी अगर इमिग्रेट करके आया, तो उसको वो 30 दिन की जो है वो डिटेंशन पाई जाएगी। अब ये है सूरत हाल बन चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे, आलमी लेवल पे, कि ममालिक जो है वो किस तरह से रिफ्यूजीज़ को देख रहे हैं। दूसरी बात, ये जो कम्युनिस्ट और जो मार्क्सवादी दोस्त जो कहते हैं कि आप रिफ्यूजीज़ को जो है वो इस तरह से वापस ना भेजो क्योंकि वो मज़दूर हैं, वो मेहनतकश लोग हैं, आप वो कैसे सर्वाइव करेंगे, उस तरह से ना भेजिए, इंसानी हुकूक की पामाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो मेहनतकश मजदूर है, ये आप इन मेहनतकश मजदूरों की ये एक वीडियो देख लें। हीरोइन बेच रहा है ये लोग, या फकीर कॉलोनी से छो, ये आपकी तरफ में वीडियो भेज रहा हूँ। ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ये क्यों माल बेच रहा है? हाँ, किसने तेरे को बुलाया माल बेचो? किसका माल है ये? हाँ, किसका माल है? अपना माल है। तुम्हारा माल? अपना माल है। जिसमें वो मजदूरी कर रहे हैं,
और यही वो मेहनतकश मजदूर हैं जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले 24 जो सुसाइड बॉम्बिंग्स में हैं, उसमें से 14 ये आपके अफगान नेशनल्स यानी ये मेहनतकश मजदूर पाए गए हैं। और यही वो मेहनतकश मजदूर है आपके जो सोसाइटी के अंदर ड्रग परपेचुएट करते हैं। यही वो आपके मेहनतकश मजदूर हैं जो बलोचिस्तान के अंदर काफ़ी उनके ऊपर जो है ड्रग्स स्मगलिंग का और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उस पर केसेस चल रहे हैं अफगान नेशनल्स पे। तो यही है आपके मेहनतकश मजदूर। दूसरी बात ये कि ये इनको भी जो है वो मजहबी लोगों की तरह सिर्फ और सिर्फ जो है अफगान लेबर ही नज़र आते हैं, अफगान मजदूर ही नज़र आते हैं। इनको जो लोकल लोग हैं, जो सिंधी मजदूर हैं वहाँ पे सिंध के अंदर, वो इनको नज़र नहीं आते। वो मेहनतकश मजदूर नहीं है क्योंकि वो उनके मफाद के मुताबिक नहीं है। तो ये भी एक किस्म की डबल स्टैंडर्ड की बात है कि ये उनको सिर्फ अफगान जो लेबर है वो ही नज़र आते, सिर्फ वही इनको नज़र आते हैं। लेकिन जो सिंधी लेबर है उनको वो नज़र नहीं आता जो अपने ही शहरों में, अपने ही सरजमीन पे जो रिसोर्सफुल है वहाँ पे जो है जो है वो मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं। एंड थर्डली बात ये कि शायद या तो एक हिपोक्रेसी कर रहे हैं या तो इनको कुछ जो है पता नहीं है कि जो लेनिन की पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर उसके पॉलिटिकल जो फ़लसफ़ा है उसके अंदर जो है जो कौमी तज़ाद है उसको काफ़ी अहमियत हासिल है। वो कौमी सवाल को जो है वो डील करता है। इस तरह से नहीं है कि आप जो इन लोगों की तरह जो जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको आप सेटल करो, जो इंडिजिनस जो लोग हैं उनको आप ख़त्म कर दो, जो है वो माइनॉरिटी में तब्दील करके हुए। तो ये है बुनियादी तौर पे जो है दो नैरेटिव्स इस रिफ्यूजीज़ के हवाले से।